मनुष्य के जीवन में मन का महत्वपूर्ण स्थान है। मन के बिना मनुष्य कोई कार्य नहीं कर सकता। ये मन अंतःकरण की एक वृत्ति है। ये वृत्ति क्या है? वृत्ति का प्रवाह चलता रहता है। एक वृत्ति आई गई, दूसरी आई गई, इस प्रकार से ये प्रवाह चलता रहता है। मनुष्य के 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। इन 10 इंद्रियों का जो अधिष्ठाता है, जो स्वामी है, वह मन है। मन के बिना कोई भी इंद्रिय अपना कार्य करने में सक्षम नहीं है। जब मन साथ होता है तभी ये इंद्रिय अपना कार्य करने में सक्षम होती हैं। तो मन अंतःकरण का एक अंग है। अंतःकरण चतुष्टय मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण है। इन चारों में बस थोड़ा थोड़ा ही भेद है, तो उसी में से ये मन है। तो मन का कार्य क्या है? मन विचार करता है कि हमें कार्य करना चाहिए और तभी ये इंद्रिय उस कार्य में लग जाती है। मन और बुद्धि में इतना ही अंतर है कि मन बिना सोचे समझे विचार करता है। मन कहता है हमें करना है, बुद्धि विचार करती है क्या अच्छा है और क्या बुरा है। बस इतना ही अंतर है। हमें कहीं जाना है, मन ने कहा और इंद्रियां अपने कार्य में लगने लगी, लेकिन बुद्धि विचार करती है कि वहाँ जाना उचित होगा या अनुचित। फिर उसी के अनुसार व्यक्ति कार्य करता है। तो मन क्या करता है? हमें आदेश देता है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, और तभी ये इंद्रियां काम करती हैं। तो इस प्रकार ये अंतःकरण का एक अंग है। मन के ही 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों के कारण ही मनुष्य के विचार उत्पन्न होते हैं। जैसे गुण होते हैं वैसे ही विचार होते हैं। जब मनुष्य के मन में सत्वगुण की वृद्धि होती है, सत्वगुण बढ़ा होता है, तब उसके विचार भी उत्तम होते हैं। वह पूजा पाठ करता है, दान पुण्य करता है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, किसी को भी दुख या क्लेश नहीं देता, पाप से डरता है और पुण्य कार्य करता है। जिसका रजोगुण बढ़ा होता है वह इस संसार में लग जाता है, संसार में सुख पाने के लिए तत्पर रहता है और इस संसार के ही कार्यों में लगा रहता है कि हमें कैसे इस संसार से सुख मिले, कैसे हम धन अर्जित करें। इस प्रकार से रजोगुणी कार्य होते हैं। जब तमोगुण बढ़ा होता है तब व्यक्ति ऐसे कार्य करता है जो निंदनीय है, जो कार्य करने नहीं चाहिए, वैसे कार्य करता है। किसी को कष्ट देना, पीड़ा देना, किसी को अपशब्द कह देना, बिना सोचे विचारे बात कह देना। ऐसे ये नहीं सोचना कि हमने कुछ कहा है और दूसरे को क्या पीड़ा होगी। जिस वक्त तमोगुण बढ़ा होता है उस वक्त व्यक्ति के मन में ऐसे भाव नहीं आते कि वो दूसरों के कष्ट को समझ सके और भी निंदनीय कार्य करता है जो नहीं करने चाहिए। इस प्रकार इन गुणों के कारण ही व्यक्ति के विचार अच्छे या बुरे हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमें अपना मन अच्छा रखना है, सत्वगुण की वृद्धि करनी चाहिए। मन क्या है? चंचल है, बड़ा ही चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाद ही बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरि सुदुष्करम। ये जैसे वायु को पकड़ना अत्यंत कठिन है, ऐसे मन को भी पकड़ना अत्यंत कठिन है। कहते हैं मन को वश में कर लो, बहुत कठिन है। मन ऐसे वश में नहीं होता। मन का कार्य है भागना भागना भागना, बस भागता रहता है। तो हमें मन को अगर वश में करना है तो हमें देखना है कि मन तो भाग रहा है, तो इसकी दिशा क्या है,
इतना तो पता चल ही जाता है कि हमारा मन कहाँ जा रहा है। तो मन अगर गलत दिशा में जा रहा है तो उसको सही दिशा दे दे, उसको भगवत मार्ग दे दे, तो उसका कार्य तो है भागना, वो उस पर भागने लगेगा। और भगवत मार्ग पर अगर वो दौड़ लगाने लगा तो क्या होगा, हमारा कल्याण ही करेगा, हमारा हित करेगा। तो इस प्रकार मन की दिशा बदल दे। और मन अभ्यास से भी वश में होता है। हम इसका अभ्यास करें ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा। जब हम अभ्यास करते हैं और रोज़ अभ्यास करते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि फिर मन हमारे वश में होता है। क्योंकि मन अगर हमारे वश में है तभी हमारा कल्याण होगा। अगर हमारे मन वश में नहीं है, हम मन के वश में हो गए तो पतन निश्चित है। तो हमें अपने मन को वश में करना है। ये शरीर रूपी रथ है, इसमें 10 इंद्रिय रूपी घोड़े लगे हैं, मन रूपी लगाम है, बुद्धि रूपी सारथी है, और जो जीवात्मा है, जो हमारा स्वरूप है, ये रथी बनकर बैठा है। अब हमारे जो इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, ये जहाँ रथ को ले जाएंगे वैसे ही जीवात्मा की दशा होगी, सद्गति होगी या दुर्गति होगी। तो हमें क्या करना है कि बुद्धि के द्वारा मन रूपी लगाम को अपने हाथ में रखना है। तो हम जहाँ ले जाना चाहेंगे वहीं घोड़े जाएंगे, और जहाँ ले जाएंगे भगवत मार्ग पे ले जाएंगे तो जीव का कल्याण कर देंगे। अगर हमने मन रूपी लगाम को ऐसे ही छोड़ दिया, उसको अपने वश में नहीं किया, तो न जाने कहाँ गिरा देंगे जाकर और जीव का पतन कर देंगे। तो इस प्रकार हमें मन को अपने वश में करना है। ये अभ्यास के द्वारा वश में होता है। तो मन मनुष्य के जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाता है और हमें भी इस मन को वश में करना है। अगर हमें अपना कल्याण करना है, हमें अपना उद्धार करना है, तो इस मन को अवश्य ही वश में करना है।